हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एडिटोरियल अड्डा में। एक बार फिर से एक नए एपिसोड में हम लोग यहाँ पर मिल रहे हैं। आज के इस नए एपिसोड में हमने 3 टॉपिक को मुख्य रूप से शामिल किया है। पहला टॉपिक है भारत में कृषि, दूसरा है नदी घाटी एवं बहुउद्देशीय परियोजनाएं, और साथ ही साथ हम लोग कवर करेंगे खनिज एवं ऊर्जा संसाधन से जुड़े हुए जितने भी प्रश्न होंगे उन सब को हमने यहाँ पर कवर किया है। क्राउन की बुक में ये पेज नंबर 191 से 204 के बीच में दी गई थी। साथ ही इसको लूसेंट से भी कवर किया गया है। तो कुल 50 महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे हैं जो आने वाले किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए इस नए एपिसोड को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, भारत की कितनी प्रतिशत आबादी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है? सोच समझ के जवाब दीजिएगा। चलिए आंसर करते हैं। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 55% आबादी जो है मुख्य रूप से आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है। जबकि अगर अप्रत्यक्ष रूप से बात की जाए तो कृषि का लगभग पूरे श्रम बल का अगर बात करें तो लगभग 70% भाग जो है कृषि या उससे जुड़े हुए अन्य कार्य में लगे हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग कृषि कार्य के लिए उपयोग होता है? यहाँ सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 51% भाग जो है ये कृषि कार्य के लिए उपयोग होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कृषि संबद्ध क्रांति को उसके संबंधित क्षेत्रों से सही सुमेलित करना है। यहाँ सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी बादामी क्रांति जो है ये मसाला उत्पादन से है, गोल क्रांति आलू उत्पादन से, ग्रे क्रांति उर्वरक क्रांति से है, और साथ ही साथ अगर सुनहरी क्रांति के बारे में बात करें तो ये फल उत्पादन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हरित क्रांति यानी ग्रे रिवॉल्यूशन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? यहाँ सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, विलियम गैड अमेरिका के एक वैज्ञानिक थे। और साथ ही साथ अगर विश्व में अगर बात करें, डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को जाना जाता है हरित क्रांति के जनक के रूप में। और अगर भारत में बात करें तो डॉक्टर एम स्वामीनाथन को जाना जाता है ग्रीन रिवॉल्यूशन के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में कृषि जोत के प्रकार को उनके आकार वर्ग से सही सुमेलित करें। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, यानी सीमांत जोत जो होता है वो 1 हेक्टेयर से कम वाली भूमि होती है। लघु जोत 1 से 2 हेक्टेयर के बीच आती है। मध्यम जोत में 2 से 10 हेक्टेयर के बीच भूमि होती है, जबकि बृहत जोत में 10 हेक्टेयर से अधिक वाली जमीन आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में हरित क्रांति के प्रारंभ में मुख्य रूप से निम्नलिखित किन विषयों पर ध्यान दिया गया था? सही जवाब होगा उपरोक्त सभी, यानी उन्नत किस्म के बीज, अच्छी सिंचाई का प्रबंध और उत्तम किस्म के उर्वरकों का प्रबंधन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि मंत्रालय द्वारा देश को कितने कृषि जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया गया है? यहाँ सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 15 जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। इस क्रम में अगर भारत के विभिन्न नदी घाटी, पर्वत, पठार, तटीय प्रदेश तथा अन्य विशिष्टियों को ध्यान में रखकर भारत की कृषि जलवायु को 15 भागों में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में खाद्य फसलों में सबसे अधिक किस फसल का उत्पादन होता है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, चावल का उत्पादन सर्वाधिक होता है। भारत विश्व का लगभग 22% चावल का उत्पादन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश में प्रति हेक्टेयर गेहूं के उत्पादन में किस राज्य का प्रथम स्थान है? यहाँ सही जवाब हो जाएगा पंजाब, जबकि अगर कुल उत्पादन की बात करें तो वो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक उत्पादन होता है, जबकि प्रति हेक्टेयर उत्पादन में पंजाब अग्रणी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना कब की गई थी? सही जवाब होगा 1986 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट, उर्वरक उत्पादन एवं उपभोग की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, तीसरा स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित किस फसल के उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है? यहाँ सही जवाब हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी आम, केला, चीकू, नींबू, काजू, नारियल, काली मिर्च, अदरक, इन सभी प्रकार के फसलों में भारत अग्रणी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक एवं उपभोक्ता देश कौन सा है?
यहाँ सही जवाब हो जाएगा चीन सबसे बड़ा उत्पादक और साथ ही साथ उपभोक्ता देश है। जबकि अगर भारत की बात करें तो भारत इसमें तीसरे स्थान पर है, चीन पहले स्थान पर और अमेरिका दूसरे स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित किस फसल की पत्तियों में कैफीन तथा टैनिन की प्रचुरता पाई जाती है? सही जवाब होगा चाय की पत्तियों में कैफीन और टैनिन की प्रचुरता पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मक्का में व्हाइट बर्ड एवं धान में खैरा रोग निम्नलिखित किसकी कमी के कारण होता है? उम्मीद करते हैं सब लोग इसका जवाब करेंगे। सही जवाब है ऑप्शन बी, जस्ता की कमी के कारण ये रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित किस राज्य को ऑर्किड स्टेट के रूप में भी जाना जाता है? सही जवाब है ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश। भारत में फूलों की खेती का लगभग 9% ऑर्किड से ही प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित खाद्य फसलों को उनकी राज्य में प्रथम स्थान के रूप में सही सुमेलित करें। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, यानी जूट का जो सर्वाधिक उत्पादन होता है वो पश्चिम बंगाल में, आलू का सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है, सोयाबीन में मध्य प्रदेश अग्रणी है, जबकि सरसों में राजस्थान अग्रणी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक मसाले का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? यहाँ सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, अन्न भंडारण करते समय अनाज के दानों में कितने प्रतिशत की नमी होनी चाहिए? सही जवाब है 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन, दलहनी फसलों के उत्पादन हेतु निम्नलिखित किस खनिज की विशेष आवश्यकता होती है? यहाँ सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, यानी कोबाल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित फसलों के समूह में कौन से समूह में केवल रबी फसल हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, यानी गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू, राई, अलसी, ये सभी रबी फसल हैं। इस तरह ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित कृषि अनुसंधान केंद्रों को उनके मुख्यालय से सही सुमेलित करें। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, यानी केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र नागपुर में है, राष्ट्रीय गन्ना प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर में, जबकि भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र लखनऊ में, और साथ ही साथ केंद्रीय जो कृषि मौसम विज्ञान केंद्र है ये पुणे में स्थापित है। इससे पहले ये शिमला में स्थापित हुआ किया करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र यानी IARI की स्थापना किस वायसराय के काल में की गई थी? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन ने IARI की स्थापना 1905 ईस्वी में बिहार के समस्तीपुर जिले के पूसा क्षेत्र में इसकी स्थापना की गई थी कर्जन के द्वारा, और 1936 ईस्वी में इसको स्थानांतरित कर दिया गया था नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल वाले राज्य निम्नलिखित में से कौन है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश, जबकि कुल क्षेत्रफल के प्रतिशत की दृष्टि से पंजाब का प्रथम स्थान है। नेक्स्ट, भारत में सिंचाई का सबसे बड़ा साधन कौन सा है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, संयुक्त रूप से नलकूप एवं कुएं को अगर देखा जाए तो ये सबसे ज़्यादा सिंचाई इसी से होती है, लगभग 55% के आसपास। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सिंचाई परियोजनाओं को कितने भागों में विभाजित किया गया है? सही जवाब होगा 3 भागों में विभाजित किया गया है। इसमें अगर बात करें तो 3 भाग जो आते हैं वो सबसे पहले बृहत सिंचाई योजना, उसके बाद मध्यम सिंचाई योजना और फिर लघु सिंचाई योजना। बृहत सिंचाई योजना में इसके अंतर्गत 10,000 हेक्टेयर से अधिक कृषि योग्य भूमि आती है, जबकि मध्यम कृषि सिंचाई योजना में 2,000 से 10,000 हेक्टेयर की भूमि आती है, और लघु सिंचाई परियोजना में 2,000 हेक्टेयर से कम की भूमि आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व के सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रों में भारत का कौन सा स्थान है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, दूसरा, जबकि चीन प्रथम स्थान पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक नलकूप व पंप सेट किस राज्य में पाए जाते हैं? यहाँ सही जवाब होगा तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदिरा गांधी नहर को निम्नलिखित किस नदी से जल प्राप्त होता है?
सही जवाब है ऑप्शन डी, सतलज नदी से प्राप्त होता है सर्वाधिक जल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित नदी घाटी परियोजनाओं को उनके संबंधित नदियों से सही सुमेलित करें। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, हीराकुंड बांध परियोजना महानदी पे, माता टीला परियोजना बेतवा नदी पे, नाथपा झाकड़ी परियोजना सतलज पे, और जबकि अलमाटी बांध परियोजना कृष्णा नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत तथा पड़ोसी देश के बीच स्थित नदी घाटी परियोजनाओं में कौन सही सुमेलित नहीं है। यहाँ सभी सही सुमेलित हैं, यानी टनकपुर बांध परियोजना भारत नेपाल के बीच है, ताला परियोजना जो है भारत और भूटान के बीच, जबकि सलाल परियोजना झेलम नदी पे भारत और पाकिस्तान के बीच में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई प्रोजेक्ट भारत के किस राज्य में स्थित है। यहाँ सही जवाब हो जाएगा दोस्तों तेलंगाना में, 2019 में इसे स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं किस देश की बहुउद्देशीय परियोजनाओं का प्रतिरूप है। सही जवाब होगा अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका की टेनेसी घाटी के प्रतिरूप पर देश की प्रमुख नदी घाटियों में बहुउद्देशीय परियोजनाओं को स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में भारत की सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजना कौन सी है। यहाँ सही जवाब हो जाएगा सिंद्रपोंग जल विद्युत परियोजना। ये सिंद्रपोंग जल विद्युत परियोजना पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में है और इसकी स्थापना 1897 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओबरा बांध निम्नलिखित किस नदी पर स्थित है। दोस्तों ओबरा बांध जो है ये रिहंद नदी पर स्थित है यूपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का तीस्ता नदी जल विवाद निम्नलिखित किस पड़ोसी देश के साथ है। सही जवाब होगा बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित क्षेत्र तथा वहां पाए जाने वाले खनिज संपदा से उन्हें सही सुमेलित करें। यहाँ अगर बात की जाए तो धारवाड़ क्षेत्र जो है वो धात्विक खनिज के लिए ज़्यादा उपयुक्त है, गोंडवाना क्षेत्र कोयला के लिए प्रसिद्ध है, जबकि कृष्णा गोदावरी बेसिन जो है ये शैल गैस के लिए, जबकि टर्शियरी क्षेत्र जो है ये पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। तो इस तरह अगर हम ऑप्शन सही देखें तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक खनिज उत्पादक राज्य कौन सा है। सही जवाब होगा ओडिशा। सर्वाधिक प्रकार के खनिज की उपलब्धता ओडिशा में सर्वाधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओडिशा की पंचपतमाली पहाड़ियाँ निम्नलिखित किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं। सही जवाब होगा बॉक्साइट के लिए ये प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोयले के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। सही जवाब होगा तीसरा स्थान है, जबकि पहले और दूसरे स्थान पे क्रमशः चीन और अमेरिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कोयले का शीर्ष भंडारक राज्य कौन सा है। सही जवाब होगा झारखंड, जबकि शीर्ष उत्पादक राज्य की बात करें तो वो छत्तीसगढ़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित किस प्रकार के कोयले में कार्बन की सर्वाधिक मात्रा होती है। सही जवाब है एंथ्रासाइट, सबसे अच्छे किस्म की कोयला होती है ये, जब लगभग 95% तक इसमें कार्बन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है। सही जवाब है झारखंड। झारखंड का जादूकोड़ा जो है ये यूरेनियम के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित किस खनिज के उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है। सही जवाब है ऑप्शन बी थोरियम, जो केरल के तटवर्ती क्षेत्रों में पाए जाते हैं। यह विश्व में सर्वाधिक केरल में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के कितने तेल शोधक कारखाने कार्यरत हैं। सही जवाब है 17 जो हैं ये सार्वजनिक क्षेत्र के हैं, जबकि अगर बात की जाए तो 3 जो हैं ये निजी क्षेत्र के और 1 संयुक्त क्षेत्र के उपक्रम शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में खनिज तेल का उत्पादन सर्वप्रथम डिगबोई में प्रारंभ किया गया। डिगबोई किस राज्य में स्थित है। दोस्तों डिगबोई जो है वो असम राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में अबरख का शीर्ष उत्पादक राज्य कौन सा है। सही जवाब है आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, पन्ना की खान निम्नलिखित किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है।
पन्ना मध्य प्रदेश में हीरा के लिए प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व में लौह अयस्क के उत्पादन में किस देश का प्रथम स्थान है? सही जवाब है चीन, जबकि भारत का इसमें चौथा स्थान है। दूसरा और तीसरा स्थान क्रमशः ऑस्ट्रेलिया और ब्राज़ील का है। अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान का जवार खान निम्नलिखित किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? यहाँ सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, जस्ता के लिए ये प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर हमारा ये एपिसोड समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं आपको ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट एपिसोड जो हमारा आएगा उसमें हम लोग कवर करेंगे भारत में उद्योग, परिवहन और जनजातियाँ। और फिर इस वीडियो के बाद हमारा इंडियन ज्योग्राफी का चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद हम लोग आर्थिक गतिविधि से कुछ चर्चा करेंगे, इकोनॉमिक्स से, और साथ ही साथ हम देखेंगे कि जनसंख्या जो हमारी है, जनगणना, उससे भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, तो उनसे भी हम क्वेश्चन कवर करेंगे। तो चलिए यहीं पर हम अपना एपिसोड समाप्त करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।